Exercise 7.3 Question 1 Name the type of triangle formed by the points. ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। ट्राइंगल है ये, तीनों साइड निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों साइड आ जाएंगी, ठीक है। तीनों साइड हमारी क्या आई है, √65, √170 और √145, ठीक है। और ये तीनों की साइड क्योंकि डिफरेंट है तो आंसर क्या हो गया, स्केलिंग, ठीक है। एक बार ये फॉर्मूला जरूर दिखाई देना चाहिए, फॉर्मूला जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7, -4। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसमें y0 होता है, ठीक है। डिस्टेंस 2√5 और ये हमें दे रखे हैं, तो डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लगा दिया। इसमें x मिसिंग है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी ना। सॉल्व करते समय बस क्या करूँ, दोनों तरफ रूट हटाना है स्क्वायर करके, यहाँ रूट हट जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको खोलकर x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। तो x की 2 वैल्यूज आई हैं और y की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि x एक्सिस पर है वो पॉइंट, तो इसलिए 2 पॉइंट आ गए। इसमें आंसर 2 वे बोल रहे हैं। हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर, तो 2 पॉइंट्स आर देयर, 9,0 एंड 5,0। Next question, question number 3. What type of quadrilateral do the points A, B, C and D taken in that order form? अब हमें यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बच्चों यहाँ दोनों डायगोनल्स फाइंड कर लिए हैं जो कि इक्वल हैं, और AC का मिड पॉइंट फाइंड किया है और BD का भी मिड पॉइंट फाइंड किया है, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट फाइंड करने पे और BD का मिड पॉइंट फाइंड करने पे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल हो गया। देखो बच्चों, ये मैंने ये कर दिया है। एक जगह आया था ना कि रेक्टेंगल है या नहीं, वहाँ तो ये कर दो। मेरे हिसाब से अब इसमें चारों साइड निकालना और दोनों डायगोनल उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है। इस केस में अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी और डायगोनल्स इक्वल आएंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। बाकी इसकी वजह, अगर वो कहते हैं रेक्टेंगल है या नहीं, तब तो इस तरह से करो, वरना चारों साइड और दोनों डायगोनल, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज कोई चीज़ स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी ये सब आएगा, क्योंकि हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, हर रेक्टेंगल स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये A दे रखा है और B में देखना A, -5 है, इज 9 यूनिट्स। हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 9 है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। x2 की जगह बस A लगना है, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यूज डिस्टेंस भी पता है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर दो 81 और इधर स्क्वायर करने का मतलब रूट हट जाएगा, ठीक। और फिर ये बच्चों -3 -a होल स्क्वायर, तो इसको किस तरह खोलोगे, जिस तरह a + b होल स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे a² + b² + 2ab, ठीक है। और ये जो है इसको a की वैल्यू -14 हो गई, b की वैल्यू +5, a + b होल स्क्वायर से खोल देना है। खैर इसमें तो सॉल्व वैसे ही हो जा रहा है, -9 आ गया स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद बच्चों इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व हो जाएगी, ये मिडिल टर्म स्प्लिट से, मिडिल टर्म स्प्लिट से मल्टीप्लाई करके 9 चाहिए और प्लस करके 6, तो 3a और 3a। फिर में कॉमन ले लिया हमने, इधर भी कॉमन ले लिया, ठीक है। a + 3 कॉमन लिया, फिर ये बचा a + 3। अगर a + 3 = 0 तो a = -3। यहाँ a + 3 =
0, तो a इज इक्वल टू -3, तो आंसर -3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ए और बी दे रखे हैं और इनसे बराबर की दूरी पर, अरे तो मिड पॉइंट निकाल लो, है ना, एक ही पॉइंट पूछा है ना, जो इनसे बराबर की दूरी पे मिड पॉइंट निकाल लो। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, फिर पूछा है कितने पॉइंट्स हो सकते हैं ऐसे, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज निकल आई कि -3 और 5 भाई इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट होंगे। अब अगर यहाँ मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रॉस करता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी हो गया। नेक्स्ट पार्ट का आंसर, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। हालांकि जरूरत ही नहीं, वो जो अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए फाइंड द इक्वेशन फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर इक्वेशन हमें लानी है तो मैंने यहाँ करा हुआ है, जरा इसको देखो, ठीक है। ये हो गया -5 4 और ये -1 6। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो ये इक्विडिस्टेंट होंगे ना। हमने दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, वैल्यूज डाली हैं, तो इससे x और y के बीच एक रिलेशन आ जाएगा। वो क्या है एक्चुअल में, इक्वेशन है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई करे हुए हैं। x और y का जो रिलेशन आया 2x + y + 1 = 0 इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट a एंड b। a और b का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x + y + 1 = 0, और वो सारे इनफाइनाइटली जो मैनी पॉइंट्स हैं वो सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। Question 6. Find the coordinates of the point Q on the x-axis which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining points A, B दे रखे हैं उनके coordinates। Name the type of triangle formed by the points Q, A, B। बच्चों Q पॉइंट, ठीक है, x-axis पर है और ये लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहाँ एक्स एक्सिस कहीं कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का ये पॉइंट है। एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, क्योंकि y तो 0 हो गया, x वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्विडिस्टेंट हुए ना, ए क्यू और बी क्यू इक्वल हुए, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला है ये हमारा, AQ = BQ। AQ के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी है और BQ के लिए भी रूट से रूट कट गया, होल स्क्वायर ये a+b होल स्क्वायर से खोल दिया है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ a-b होल स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर 4 हो गया। कटने वाली चीज़ों को काट दिया है, तो +18x = 9, x की वैल्यू क्या आ गई -1/2, ठीक है। 18x -9 है तो x की वैल्यू -1/2, तो y 0 है तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1/2, 0। फिर बोला है QAB ट्राइंगल कैसा होगा जब ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो आप सोच सकते हो कौन सा ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। इसमें x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 y3 2m है। आर कोलिनियर है ये, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला कोलिनियरिटी के लिए हम यूज करते हैं ट्राइंगल के एरिया वाला, यहाँ आप लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ लगा दिया है, लेकिन ये 2 नीचे का, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, बाकी सारी वैल्यूज इसमें डाल दी हैं, तो इससे हमें m की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सिंपल है ये, m की वैल्यू 19/14 आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है।
ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पॉइंट, ये ए पॉइंट दे रखा है 2,-4 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू, पी और क्यू से ए इक्विडिस्टेंट है, बराबर की दूरी पर है। हमें वैल्यू निकालनी है वाई की इसकी, ठीक है। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस पी क्यू भी फाइंड करना है। हाँ, तो बच्चों ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरफ लगाया है, ठीक है। ये रूट से रूट हटा दिया और बहुत सिंपल है इसके सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी मिडिल टर्म स्प्लिट से। y की वैल्यूज 2 आ रही हैं, -5 और -3, ठीक है। ये आंसर हो गया, y की वैल्यू आ गई। और जब हमें PQ निकालना है तो PQ 2 निकलेंगे। एक बार y की वैल्यू को हम -5 लगाएंगे तब PQ निकालेंगे, और एक बार -3 लगाएंगे तब PQ निकालेंगे, ठीक है। दोनों तरह से निकालना है और इस तरह PQ के 2 आंसर आ जाएंगे, 13√2 और √290। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। इस फॉर्मूले में ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 वैल्यूज डालनी है, और बाई चांस इसमें वैल्यू क्या आ रही है, 0, एरिया 0 है। एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। Question 10. In what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points this and this? Find the coordinates of the point of division. जरा देखना, ये 2 coordinates दे रखे हैं। x-axis इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? x-axis पर y0 होता है ना, और जब हमें रेशियो निकालना होता है तो k वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई भी एक। लेकिन यहाँ पे k वाला जिसमें x होता है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि x पता नहीं है, y पता है हमें 0, तो इसलिए y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। y इज इक्वल टू k/2 + y1 अपॉन k+1, ठीक है। और इसमें वैल्यूज डाल के k आ जाएगा। k की वैल्यू जैसे 6/7, यानी m1:m2, 6:7 आ गया, जो हमें फाइंड करना था। उसके बाद बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जिसमें हमें y पता है, x नहीं पता। जब रेशियो आ जाए तो क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे x वाला, x इज इक्वल टू m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वैल्यूज दोबारा से डालेंगे, तब हमारा ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू जैसे -34 अपॉन 13 आई है, ठीक है। तो x ये हो गया और y की वैल्यू 0। Question number 11. Find the ratio in which the point P divide the line segment joining the point A and B. तो बच्चों ये लाइन सेगमेंट है AB, P यहाँ बीच में कहीं है, कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, हमें बताना है रेशियो। रेशियो निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, K वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो बस वो यूज करना है, और K वाले में चाहे x यूज कर लो चाहे y यूज कर लो। यहाँ k इज इक्वल टू kx2 + x1 अपॉन x इज इक्वल टू kx2 + x1 अपॉन k+1, ठीक है। k की वैल्यू आएगी यहाँ, k की वैल्यू 1/5, तो m1:m2 क्या हो जाएगा, 1:5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा है बच्चों क्वेश्चन। इफ p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और इनमें a और b वेरिएबल है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी, इनके भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। पी पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये डायग्राम जरूर बना लें, ए बी और यहाँ एक पी पॉइंट दिखा दिया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy, ये m1:m2 हो गया 3:1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और सारी वैल्यूज डाली। वैल्यूज डालने के बाद एक वेरिएबल a दिखाई दे रहा है, तो अभी अपने आप सॉल्व होता जाएगा, a आ जाएगा। इसी तरह जब हमने y का लगाया, y इज इक्वल टू m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2,
तो उसमें हमें यहाँ पे b वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो b की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है।